नमस्कार मित्रों। स्कूल व्याख्याता की परीक्षा देने के लिए या तो आप सेंटर पर या उस स्थान पर पहुंच गए होंगे, या जिनका नज़दीक है वो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग भी घर से रवाना होंगे, और जिनका आगे हैं अभी बी या सी ग्रुप में आगे, तो उनके लिए भी थोड़ा समय भी है। तो हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसमें मुख्यतः है जैसे जो कुछ बातें हैं कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए। एक तो हम इस पे चर्चा करेंगे 40% और 35% कितना है। कुछ विद्यार्थियों को शायद ये भी अभी अनुमान नहीं होगा कि कितना सेफ है। पेपर हल करने का तरीका क्या हो सकता है, ओएमआर किस प्रकार से भरनी है कि जिससे काम थोड़ा फास्ट हो सके, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपको सिर्फ 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट मिलेंगे, जबकि पर्सन है आपके पास में 75। तो आप देख लो कि एक क्वेश्चन के लिए उसमें ओएमआर भी भरनी है आपको, तो 1 मिनट से थोड़ा सा ही अधिक समय मिलेगा। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, और अन्य विषय का पेपर नहीं दे तो। अन्य विषय का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपने हिस्ट्री से भी कर रहे हैं आप, और आप पॉलिटिकल से भी आपने फॉर्म भर रखा, आप एमए दो दो सब्जेक्ट से हैं, ऐसे कई विद्यार्थी है। उसका सेंटर अच्छे से चेक करें और ग्रुप के अनुसार पेपर दें। ऐसी कुछ बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भी कितने क्वेश्चन करने चाहिए। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो पहला आपका टारगेट है 40% और 35%। अनुसूचित जाति जनजाति उनके लिए 5% की छूट है, बाकी वर्गों के लिए 40% है। 40% का मतलब हो गया कि अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 75 क्वेश्चन है तो इसका 30 क्वेश्चन हो जाता है। मार्क्स की बात करें तो 150 के अगर हम 40 देखें तो 60, यानी 60 नंबर आपको इसमें लाने ज़रूरी है। अ, और ये आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35 और बाकी के लिए जो है वो 30, क्या 40%। तो यहाँ पे हो गए 30 क्वेश्चन, और इसके हम देखें तो हो जाते हैं लगभग 27 क्वेश्चन। तो आपको पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, आप अपनी नेगेटिविटी निकाल दें, चिंता छोड़ दें कि मान लो आपने कुछ पार्ट नहीं किए। कई विद्यार्थियों के अंग्रेजी कमज़ोर है, किसी के गणित कमज़ोर है, किसी के आर्ट वाला कमज़ोर है। आप 10-15 क्वेश्चन को आप निकाल दो, पीछे बच्चे 60। तो आप ये कॉन्फिडेंस रखो कि आप 60 में से 30 तो कर ही लोगे। ठीक है, तो पहला ये। परंतु ये तो मिनिमम टारगेट है। कई बार होता क्या है, कुछ विद्यार्थी सेकंड पेपर में बहुत अच्छा कर जाते हैं, परंतु फर्स्ट पेपर में जो है एक आधे नंबर से रह जाते हैं। तो ये नहीं हो। तो पहले आप ये ध्यान रखें, जो आपके मजबूत भाग है, चाहे वो करंट करंट अफेयर हो, मैनेजमेंट हो, या आपका सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश का कुछ हो, या कुछ हिस्ट्री हो, जो कुछ भी हो, आपके साइंस हो या फिर मैथ हो, उस मैंने मजबूत भाग के बलबूते आप पहला प्रयास आपका ये होना चाहिए कि भाई 30 तो आपके होने ही चाहिए। वो तो हालांकि तैयारी पर निर्भर है, परंतु मिनिमम क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, तो 35 और 40% वाला आपके ध्यान में हो गया कितने क्वेश्चन करने चाहिए। अब सेप की बात करें तो ये तो हुआ सेप। अब मेरिट के अनुसार अगर हम बात करें, पुराने हम जैसे देखते आ रहे हैं मेरिट और पेपर, तो लगभग जैसे मान लो 75 क्वेश्चन है, तो आप कई बार विद्यार्थी ये सोचते हैं कि भाई हम केवल 30 एकदम जो कन्फर्म करके आ रहे हैं ना, उसमें तो वही करके आऊँगा। तो आप ध्यान रखना, एकदम कन्फर्म आप परीक्षा हॉल में कर रहे हैं ना, तो भी जब आप बाहर आएंगे और या तो आरपीएससी की आएगी, तो एक आधा परसेंट डिलीट भी हो सकता है उनमें से, आरपीएससी कुछ और मान ले। ठीक है, कोचिंग्स के अनुसार भी कुछ और की आ जाते हैं। तो आप ये मत मान के चलना कि एग्जाम हॉल में आपने 30 किए हैं तो बाहर आने के बाद भी वो 30 के 30 हिस्से ही मिलेंगे। एक दो तीन तो गलत हो ही जाते हैं, चाहे कितने कन्फर्म हो। तो यहाँ पे जो है आपको मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए। वैसे सेफ जोन की अगर हम बात करें, वैसे तो सेफ जोन कुछ भी नहीं होता। सब्जेक्ट कैसा रहा, फर्स्ट पेपर कैसा रहा, वो सब चीज़ें मिलाकर होती है। परंतु अगर मोटा मोटी हम बात करें, तो जैसे अगर आपके 40 से 45 क्वेश्चन सही होते हैं, एक बहुत अच्छा स्कोर हम माना जा सकता है। 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो एक टॉप स्कोर है। ठीक है, तो 40 प्लस भी अगर है तो एक अच्छा स्कोर हम मान सकते हैं पुराने अनुभव के आधार पे। अब नया अनुभव क्या रहता है, पेपर क्या रहता है, उसका हम अभी कुछ कह नहीं सकते। तो ये तो आपको क्राइटेरिया करना, ये ध्यान में रखना ही है। 27 और 30 वाला प्रयास करें कि मान लीजिए आपने मान लीजिए 60 क्वेश्चन किए या 55 किए। अब 55 आप करके आ रहे हैं अपनी तरफ से, कुछ दो वाले कर रहे हैं, एक आधे में आपने अनुमान लगाया है, कुछ आपको आ रहे थे, कुछ में डाउट था। तो मान लो 10 गलत हो गए, और अगर मान लो 15 गलत हो गए तो पीछे बचे 40 सही, और 15 के 5 और गए तो पीछे बचे 35। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखने, कैलकुलेट करके करना है। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि आप कुछ तो सवाल वही करें जो आपको कन्फर्म आ रहे हैं या लगभग आ रहे हैं। ये आपको देखो,
एकदम कन्फर्म वाले सवाल तो बहुत कम मिलेंगे, कोई 5-7 ही होंगे। बाकी में क्या थोड़ा डाउट तो होगा आपको, 2 ऑप्शन पे डाउट होगा, परंतु उनको आप कर देना। उसमें भी ज़्यादातर क्या होता है कि आप जो पहले करते हैं वो लगभग सही होता है, कुछ समय बाद आपको फिर डाउट पैदा होता है, फिर आप काट-छाँट करते हैं, तो वो उसमें गलत हो जाता है। और कई बार बाद में भी सही उत्तर याद आ जाता है, तो इसमें आप लॉजिक लगाएँ, प्रश्न को पढ़ें, चारों ऑप्शन को पढ़ें, उसके बाद में जो सही नहीं है उसको क्रॉस करें। ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैं पेपर हल करवाता हूँ ऑब्जेक्टिव, तब साथ साथ में बताते रहते हैं, तो उनके अनुसार आप ध्यान में रखें। पेपर हल करने का तरीका, तो जैसे देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मैथ या रीजनिंग वाले सवालों को पहले नहीं लें। रीजनिंग में मान लो कोई सवाल आ गया, कोई रिश्ते का या कोई और का, कोई सा भी आ सकता है, किस्सा गन-फासा, अब मान लो उसमें आपने 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट कर दिए, तो आप फिर प्रेशर में आ जाएँगे। तो जो पार्ट आपका मजबूत है या तो उसको शुरू करो। कई बार हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं, पहला कठिन, दूसरा कठिन, तीसरा कठिन, हम घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको वा तो उल्टा पेपर शुरू कर दो, 75 से शुरू कर दो। पहला दूसरा अगर नहीं आ रहा तो घबराना नहीं है। तो इसलिए आपको पेपर हल करने का तरीका का यही है कि जो आपका पार्ट मजबूत है, जैसे आप हिंदी के हैं या अंग्रेजी के हैं, आप कोई ना कोई सब्जेक्ट के हैं तो पहले वो कर लो, या फिर जीके से बाकी से शुरू कर दो। और ओएमआर इस प्रकार से आप भरें कि जो है वो या तो 25-25 बाँट लो, 25 इंटू 3, 25 क्वेश्चन किए, उसमें से मान लो पहले से 1 से 25 है, आपने उनमें से 15 अटेम्प्ट किए, तो उनको ओएमआर में भर दो। और या फिर आप 10-10 करके भी भर सकते हो, 10 किए फिर उनको ओएमआर में भरा। आप 75 में से मान लो 50-55 करके एकदम लास्ट में ओएमआर भरोगे ना, तो कई बार हम हड़बड़ा जाते हैं। एक बार अंगुली ऊपर नीचे हो गई, फिर सारे गलत भर जाते हैं। एक ओएमआर भरते समय ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए पूछ लिया कि इस योजना में या इसके कितने प्रकार है, उत्तर है 4, 4 प्रकार। ऑप्शन में है वो 2 में दे रखा है। तो आप 4 करते-करते वहाँ 4 भर जाते हैं, डी भर जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। और ओएमआर और पेपर भरते समय पेपर में हल्के से उत्तर के आसपास कोई डॉट या ऐसे टिक लगा के रखें। उसमें कोई वो नकल में नहीं आता कि पेपर में आपने मान लो अब आपको सी करना है, तो सी में आपने अंडरलाइन कर लिया, थोड़ा सा टिक लगा लिया, से पता कैसे चलेगा? तो लगा लिया। और रफ कार्य के लिए वैसे पेपर के पीछे भी जगह होती है, पेपर आपको घर ले जाने के लिए भी रहेगा। ओएमआर में कहीं कोई कुछ नहीं लिखना है, रोल नंबर और बाकी के। तो इसमें क्या है, आप ओएमआर में भरते समय विशेष ध्यान रखें कि जो गोले भरते हैं तो बड़ी सावधानी से, सी है तो सी भरना है, डी है तो डी भरना है। एक फार्मूला आप ये भी लगा सकते हैं, जैसे मान लो आपको 10 गोले भरने हैं आपको, तो पहले आप ये डॉट लगा दिया, इसमें बी है, इसमें सी है, उसमें डी है, बड़ी सावधानी से ऐसे कर लो, डी इसमें बी, ऐसे भर दिया। फिर आप जो है वो पेपर को साइड में करके कि बड़ी सावधानी से भरा है, पहले में बी है आपके अनुसार तो वो बी है, ठीक है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, कल को भूलवश कोई डॉट लग भी गया, तो हल्का डॉट मेरे ख्याल से शायद वो सेंसर में नहीं आ पाए। आपने पूरा गहरा भर दिया और उसके बाद भी फिर व्हाइटनर वगैरह का कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? रोल नंबर भरते समय भी विशेष सावधानी बरतना। रोल नंबर भरते समय भी कोई गलती हो गई, तो आपको जो है उसका बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। ऊपर रोल नंबर लिखें, बड़ी सावधानी से, मान लो यहाँ 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 वाला एक डॉट लगाओ, 3 है 3 डॉट लगाओ, 2 है 2 डॉट लगाओ, 9 है 9 डॉट लगाओ, 0 0 लगाओ। फिर वापस देख लो, फिर 5, 2, 1 ऐसे जो है बड़ी सावधानी से। एक छोटी सी गलती आपके नुकसान कर सकती है। बैठते समय विशेष ध्यान रखें, आप अपनी सीट पे बैठे हैं क्या? अगर कहीं दूसरे की सीट पे बैठ गए, मान लो एब्सेंट है, रोल नंबर सही नहीं लिखे हुए, तो ये एक बड़ी गलती हो सकती है। एग्जामिनर की भी दिक्कत आती है, आपके भी दिक्कत आती है, विशेष ध्यान रखें। ड्रेस कोड का पूरा पालन करें। कई विद्यार्थी लंबी बाजू का पहन के आते हैं, फिर उनको वहाँ काटते हैं, वापस खुलवाते हैं, भेजते हैं। तो बेल्ट वगैरह है, मेटल की चीज़ें हैं, महिलाएं जैसे गहने हैं, वो सब घर पे छोड़ के आओ। फिर वहाँ टेंशन रहेगी कहाँ रखूँ, महंगा मोबाइल मत ले जाओ, छोटे वाला ले जाओ, या आपके साथ में आपके परिवार का कोई व्यक्ति है तो एक अलग बात है, ठीक है? तो ड्रेस कोड का पूरा पालन करें, ताकि जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उनको भी परेशानी नहीं हो, उनका आप सहयोग करें, उनसे बिना बात आप झगड़े नहीं, क्योंकि वो व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, ठीक है? तो आप ड्रेस कोड का भी अच्छे से पालन करें। अब प्रवेश पत्र के साथ में आपको क्या करना है, एक फ़ोटो ले जानी है। कई विद्यार्थी वहाँ फ़ोटो ले जाते नहीं है, या जेब से गिर जाती है, भूल जाते हैं, वो कतई नहीं, आपको नहीं करनी है गलती। प्रवेश पत्र 2 कॉपी रखनी है, एक सुबह वाले पेपर के लिए, एक शाम को है वो, या फिर अगले दिन है आपका वो, उसके लिए। प्रवेश पत्र की रंगीन कॉपी नहीं निकालनी है। कई विद्यार्थी रंगीन कॉपी के लिए भटकते हैं, उसकी निकाल के लाते हैं, पैसे लगाते हैं। प्रवेश पत्र तो ब्लैक एंड व्हाइट ही चलेगा, चलेगा नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट ही है। रंगीन मतलब आधार कार्ड का लिखा हुआ है, आधार कार्ड ही होना चाहिए, कोशिश करें। आधार कार्ड में अगर आपकी फ़ोटो सही नहीं है, पुरानी है,
तो अल्टरनेट कोई एक और आईडी, आप पहचान पत्र है या कोई लाइसेंस है, वो और ले जाए। और आधार कार्ड में प्रॉपर फ़ोटो मिल रही है आपकी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आधार कार्ड दो ओरिजिनल, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं देनी। ओरिजिनल आधार कार्ड उनको केवल दिखाना है, प्रवेश पत्र दिखाना है। एक फ़ोटो है, पहले घर से चिपका के ले जाएं भले, फिर वहाँ आप गोंद वगैरह ढूंढते फिरोगे, वो देते हैं कई बार नहीं देते, तो चिपका के ले जाएं चाहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अन्य विषय का पेपर नहीं दे तो अब कई विद्यार्थियों ने मान लो 2-2 3-3 से भर रखा है, वो है एमए तो भर दिया। जैसे मान लो आप कल हिंदी का दे रहे हैं, उसके बाद में आपका भूगोल का भी है। अब आप कहेंगे भूगोल से तो तैयारी है नहीं, वापस जाना आना टाइम खराब होगा। तो आपको उसमें क्या करना है, आप नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आरपीएससी कोई आपको दंड नहीं देंगी। इसके लिए वो आरएसएमबी का एक रूल आया था कि एक वित्तीय वर्ष में 2 पेपर नहीं देते हैं तो पेनल्टी लगती है। और ये नहीं कि कोई आपको बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप पेपर नहीं भी दें तो चलेगा। अब मान लो आपको देना है कि भाई ठीक है, नज़दीकी है, तैयारी भी है, या एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आपको जीके वाला पेपर भी उसका अलग देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जो जिस ग्रुप के साथ है ना, उस ग्रुप के लिए, क्योंकि एक दो विद्यार्थियों ने पूछा कि ये वाला जीके चल जाएगा क्या, तो आप ग्रुप में देख लो, इस ग्रुप में है तो इसमें चल जाएगा। ग्रुप दूसरा है तो जीके का पेपर भी उसका अलग वाला जो होगा, वो प्लस सब्जेक्ट दोनों देने होंगे। सेंटर भली भांति चेक कर ले में, हमने देखा है कई बार सेम नाम की स्कूल भी होती है, कॉलेज भी होती है, क्योंकि हमारी ड्यूटी लगती रहती है एग्जाम्स में। तो कई विद्यार्थी उसी नाम वाले कॉलेज में घुस जाते हैं, उस वाले स्कूल में घुस जाते हैं, अंदर चले गए, फिर पता चला फिर क्या है, फिर तो टाइम चला गया, गेट बंद हो गई तो हो ही गई। उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से ही मारे जाते हैं। 1 मिनट आप लेट हो गए, मान लो 9 बजे आपके टाइम जो है ना, मान लो कि ये है ही 10 बजे एग्जाम शुरू हो, तो 9 बजे गेट के लॉक लग जाएगा, तो आप दिमाग में 9 रखो ही मत, आप दिमाग में रखो 8:30। ठीक है, 9 बजने का मतलब तो है 8:59 या 9 उनकी घड़ी में बज गए तो गेट के लॉक है। अब होता क्या है, कई हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और मान लो किसी ने प्रवेश दे दिया, तो वो जो कर्मचारी है उसमें भी जो है उनके भी नौबत आ जाती है। इस प्रकार से एक पुलिस कांस्टेबल या कोई शिक्षक, उन पर नौबत आई है, सस्पेंड तक किया गया है, क्योंकि वही है ना, एक व्यक्ति को एक जगह रोक रहे हैं, दूसरे को अंदर घुसा रहे हैं, तो नियम। तो बात यही है कि आप ध्यान रखें, इन चीज़ों की तरफ जाए नहीं ना। कई विद्यार्थी तो एकदम नज़दीक होते हैं ना, वो लापरवाही करते हैं, या फिर कोई गलत स्कूल चले जाते हैं, तब होता है। तो आप, तभी मैंने कहा सेंटर अच्छे अच्छे से चेक कर ले, गूगल पे देख लो, सेंटर के कोड होते हैं वो देख लो, वहाँ जाके अपने रोल नंबर मिलान कर लो, कमरा वगैरह देख लो, अच्छे से रोल नंबर, अच्छे से सेंटर का कोड, जो जो लिखा हुआ वो। ज़्यादा घबराना भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम डर के हमारे रोल नंबर को 3-4 बार चेक करते हैं और घबराहट में कहीं गलत नहीं करते हैं। कई बार होता ना, आप घर से निकल गए, अब आपके दिमाग में ये है कि ताला लगाया था कि नहीं लगाया था, अब कन्फ्यूज़न रहेगा। तो वो एक बार चेक कर लिया कि हाँ लॉक लगाया है, और ये लग के देख लिया कि हाँ लॉक लगा हुआ है, उसके बाद बार बार नहीं सोचना। ऐसे ही आपने एक बार कंफर्म कर लिया कि हाँ रोल नंबर सही है, हाँ सेंटर सही है, फिर बार बार टेंशन नहीं लेनी, बार बार ऐसे घबराना नहीं है। उससे क्या है, माइंड फिर डिस्टर्ब होता है। ठीक है, एक चीज़ और, परीक्षा में आपको कोई तनाव नहीं लेना है। कई कई विद्यार्थी तनाव ले लेते हैं कि इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पेपर नंबर नहीं आया तो क्या होगा। तो आपको ऐसे तनाव में आप काम करोगे तो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। अपना जो माइंड है वो कितनी भी विकट परिस्थिति में भी, कहते हैं ना, धैर्य रखना चाहिए। तो यहाँ भी आपको धैर्य रखना है। आपने देखा होगा कि आप कोई मॉडल पेपर देते हैं, ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, उसमें नंबर अच्छे आते हैं, और एग्जाम हॉल में आप गलतियां कराते हैं, क्या कारण है? तनाव वाला, हम प्रेशर में होते हैं। तो आपको प्रेशर नहीं लेना है, आपको प्रेशर उतना ही रखना है कि भाई हर पर्सन को पढ़ना है, समझना है, चारों ऑप्शन देखने हैं। पर्सन देख लिया, चारों ऑप्शन देख लिए, फिर भी कोई आइडिया नहीं लग रहा, तब उसको छोड़ना है। कई बार क्या होता है, प्रश्न बड़ा है परंतु उत्तर सरल है, कई बार 4-5 कथन दे दिए, फिर उनमें से कौन कौन से सही है, ए बी और डी, ए बी ई, बी और ई, तो वहाँ एक को आपने गलत निकाल दिया ना, तो बाकी अपने आप सही हो सकते हैं। इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आप प्रश्न पढ़े, चारों ऑप्शन पढ़े, उसके बाद भी आपका दिमाग कहीं नहीं चल रहा कि नहीं भाई कोई आइडिया नहीं लग रहा, उसको छोड़ दो। बाकी कहीं कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ तो थोड़ा याद आ रहा है, कुछ कोई लॉजिक लग रहा है, तो आपको कर लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप हल्की फुल्की रिस्क लेते हैं, जैसे दो दो की, ठीक है, कि ये दो में से एक होना चाहिए। तो आपने मान लो 3 क्वेश्चन किए, 3 में से एक भी सही हुआ तो आप उत्तर पात्र है, नुकसान नहीं है। 3 में 4 किए, 4 में से 3 गलत हुए, एक सही हुआ, तो 4 में से एक सही होने की संभावना बन जाती है। कब? जब दो ऑप्शन हो,
या आप कोई लॉजिक से कर रहे हो, आपका कुछ पढ़ा हुआ आपको याद आ रहा है, या फिर कोई और तरीका आपने आजमाया कि भाई बी नहीं होगा, सी सही है। सी में कई बार दिया ना केवल ये या मनोविज्ञान वगैरह में से कई शब्दावली आती है, तो वो सब चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो पेपर करने का जो एक तरीका होता है उसको आपको करना है। ठीक है। टाइमिंग आपको सेकंड पेपर का भी विशेष ख्याल रखना। मेरे ख्याल से अगर सेकंड पेपर आपके 2:30 बजे है, आप सीधा सा यही है कि जितने बजे से पेपर लिखा हुआ है उससे 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाएगी, तो 1 घंटे को तो आप दिमाग में मत रखो, आप रखो 1.5 घंटा या 2 घंटे। आप सेंटर पे आधे घंटा पहले पहुंच जाओ, बाहर खड़े रहो, रिलैक्स। प्रवेश प्रक्रिया में लाइन भी लगती है, शामिल हो जाओ, अंदर चले जाओ, रिलैक्स रहो। अब हड़बड़ाहट में पढ़ने से कुछ नहीं होना, जितने पढ़ लिए उतना काफ़ी है। या आपके पास समय है तो पढ़ लो, परंतु इस रिस्क पे नहीं पढ़ना है, सेंटर वाले रिस्क पे। सेंटर आपके सामने है, आप तसल्ली कर लिया, रोल नंबर है, फिर आप ठीक है, आप कुछ आपके पास साधन है, आप गाड़ी है या मान लो कहीं परिवार किताब रख सकते हैं तो आप पढ़ सकते हो। तो इन सब चीज़ों का विशेष आपको ख्याल रखना है। ठीक है। अब आपको प्रवेश पत्र पर जो लिखे हुए निर्देश है वो कई बार आपको प्रिंट आउट वाले देते हैं, कई बार नहीं देते। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी पढ़ लेने चाहिए कि प्रवेश पत्र ले जाना है, एक फ़ोटो ले जानी है, नीली स्याही का पारदर्शी पेन। पारदर्शी का मतलब, अब जैसे ये दो पेन आपके सामने दिख रहे हैं, ये पारदर्शी नहीं है, ये पारदर्शी है। ऐसे ही या इस टाइप के कोई आप पारदर्शी पेन ही ले जाएं, नहीं तो वहाँ पे आपके पेन फेंक दिए जाएंगे या केवल रिफिल दे दी जाएगी। लंबी बाजू का शर्ट पहन के जा रहे हैं, बनियान में बैठोगे, ठीक है। तो इस प्रकार की आपको कोई भी आपकी अपने समस्या पैदा नहीं करनी है। ठीक है। और 60 मिनट पूर्व ही प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और पृथक पृथक प्रवेश पत्र यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा हेतु वो आपको ले जाना है, और किसी प्रकार की अन्य चीज़ें आपको ले जानी नहीं है। पता ही है आपको, मोबाइल वगैरह तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। ऐसी कोई आप गलती करना मत कि हम देखते हैं कि हमारे को कोई पकड़ता है क्या, ये ले जाते हैं वो ले जाते हैं, ऐसा आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, और ओएमआर शीट वगैरह जो है वो अ, ठीक है। तो इसमें बाकी चीज़ें जो कॉमन है आप पढ़ लें, मैं इसको या फिर निर्देश में टेलीग्राम पे और भेज दूंगा। आपका जो पेपर है सुबह के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धैर्य रखना है, आराम से पेपर करना है। पेपर करने के बाद में उसको मिलाना नहीं है फिर, क्योंकि दूसरा पेपर जस्ट आपके बाद है, या मान लो अगले भी दिन है, और आप फिर चिंता करने लग जाओगे, इतने सही हो गए, इतने गलत हो गए, अब क्या होगा। तो फिर आपको फिर कल को मान लो आप खुद ही निकालो कि मेरे तो 30 से कम हो रहे हैं, 29 हो रहे हैं, कल को मान लो आप जो गलत मान रहे हो डिलीट हो जाए या वो सही हो जाए ऐसा। तो ऐसी चीज़ों में न जाके आप अगले पेपर की तैयारी में ध्यान दें। तो सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन आएंगे, उस हिसाब से आपको तैयार करना है। जीके वाला जो है वो आपने तैयार कर लिया होगा, आप जितना भी कर लिया उतना कर लिया। थोड़ा बहुत कोई चीज़ें खास खास रिवीजन करो, घंटा 2 घंटा पढ़ो तो पढ़ लेना, बाकी नींद भी लेनी है 5-6 घंटे, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। जीके वाले पेपर में 90 मिनट मिलेंगे, तो टॉयलेट बाथरूम के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है। पानी अपने पास कमरे में या फिर बोतल बोतल रखें, जैसे कि आप 1-2 घूंट लेके अपने आप को रिलैक्स कर सकें, और धैर्य से मन लगाकर सकारात्मक सोच के साथ में आपको पेपर करना है। निश्चित रूप से आपको आपका लक्ष्य हासिल होगा। शुभकामनाएं। धन्यवाद।